नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सारे कार्यक्रम इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को समर्पित है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 72 72 आरंभ करते हैं। व्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थितवास्यामन्तकाले अपि ब्रह्मनिर्वाणं मृच्छति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ऐसा यह ब्राह्मी आध्यात्मिक स्थिति पार्थ हे पृथा पुत्र न कभी नहीं एनाम इसको प्राप्य प्राप्त करके विमोहयति मोहित होता है स्थित्वा स्थित होकर अस्याम इसमें अंत काले जीवन के अंतिम समय में अपि भी ब्रह्म निर्वाणम भगवत धाम को रिच्छति प्राप्त होता है। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। हरे कृष्णा जी, भगवान श्री कृष्ण बहुत ही दयालु है। सदैव हमारे प्रसन्नता के लिए हमको मार्ग बताते हैं। और यहाँ पर बताया गया ऐसा ब्राह्मी स्थिति। ब्राह्मी का शब्द है जिसका मूल में है ब्रह्म। तो ये ऐसी स्थिति है, कैसी स्थिति है, जो पिछले श्लोक में बताया था कि सब तरीके से आसीत मत परह, पूर्ण रूप से जब भगवान के संपर्क में रहकर कार्य करते हैं तो वह स्थिति ब्राह्मी स्थिति कहलाती है।
और वो क्यों किया गया है? ताकि हम लोग सदैव प्रसन्न रह सके। अभी हम लोगों का जीवन ऐसा है, जैसे छोटे बच्चों को मजा चाहिए तो खिलौनों को मुंह में डाल देते हैं और लगता है मजा आने वाला है, अभी आने वाला है, अभी आने वाला है, और थोड़ी देर देखता है अरे मजा नहीं आ रहा, फेंक देता है। फिर थोड़ी देर बाद में वापस उठा लेता है, सोचता है अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। तो माँ देखती है, अरे बेटा तू मजा चाहिए, मैं तेरे को सही तरीके से मजा देती हूँ। तो माँ बच्चे के लिए बहुत स्वादिष्ट फल देती है, अब इसको मुंह में डालो, कोई समस्या नहीं, वास्तविक रूप से मजा मिलेगा। ऐसे ही भगवान हमको बताते हैं किस तरीके से हम सदैव प्रसन्न रह सकते हैं। अभी हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा ये भोग करेंगे तो मजा आएगा, ये खाना पीने को खाएंगे तो मजा आ जाएगा। तो भगवान बताते हैं कि सही तरीके से मजे लीजिए, सही तरीके से मजे लेंगे तो हम संतुष्ट होंगे। और इसीलिए भगवान भगवत गीता का मार्ग हमको बताते हैं। कई लोग सोचते हैं अरे शास्त्रों में तो इतना कठिन कठिन नियम दे दिए हैं और कहते हैं ये भोगों से बाहर निकलो, पर भोगों में तो बहुत मजा आता है हमको। तो हमें बताया गया, जैसे एक बीमार व्यक्ति है उसको बताया जाता है कि थोड़ा परहेज रखो, परहेज रखेंगे शरीर स्वस्थ हो जाएगा, फिर आराम से जो चाहे वह खा सकते हैं। ऐसे ही शास्त्र हमको बताते हैं कि अभी हमारे अंदर बीमारी लगी हुई है। कौन सी बीमारी है? भव रोग, जिसकी वजह से हम अपने आप को भूल कर ये अपने आप को ये शरीर समझने लग गए और शरीर की जो भावनाएं आती है उसको अपना समझ के बैठ गए, और इस वजह से हम वास्तव में दुख पाते हैं। और शास्त्र हमारी मदद करते हैं कि थोड़ा नियमों का पालन करो। नियमों का पालन करेंगे तो जैसे बीमार व्यक्ति नियमों का पालन करता है दो तरीके से, एक तो जैसा बताया है वैसा करना है और जो मना किया है वो नहीं करना है। इस तरीके से वो धीमे धीमे स्वस्थ हो सकता है। ऐसे ही हम सब लोग जो भव रोग से ग्रसित हो गए, जो शास्त्र की विधि के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं, तो धीमे धीमे भव रोग से बाहर निकलकर हम वास्तव में प्रसन्न हो सकते हैं। और यहां पर इसको बताया गया, ऐशा ब्राह्मी स्थिति, ये एक ऐसे स्वस्थ व्यक्ति क्या स्थिति है, नैनाम प्राप्य विमोहयति। एक बार स्वस्थ हो गए तो बीमारी से बाहर निकलकर प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। ऐसे ही जब हम इस तरीके से कार्य करेंगे, कैसे? मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को और शरीर को भगवान की सेवा में लगाकर जब इस तरीके से कार्य करेंगे तो हम वास्तव में प्रसन्न रह पाएंगे। जैसे कोई लोग दूध लेते हैं, दूध बहुत स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा मीठापन होता है। अगर हम लोग देसी गाय का अगर दूध पीते हैं तो थोड़ा थोड़ा मीठापन रहता है, पर अगर उसके अंदर थोड़े सी मिट्टी गिर जाए तो क्या होगा? वो दूध पी नहीं पाते। ऐसे ही हमारा जीवन बिल्कुल निर्मल और सात्विक है, पर ये काम वासना की वजह से जो दूषित हो गए, अभी क्या करना है? उसकी सफाई करनी है ताकि हम वापस पहले की तरह सदैव प्रसन्नचित्त रह सके। तो हम अभी भी पूर्ण शक्तिशाली होते हुए, पर साथ में क्या है? संसार की गंदगी आ गई। तो ये हीरा है पर इसके ऊपर बहुत गंदगी जम गई है, और शास्त्र हमको सिखाते हैं जब उसको पॉलिश करते हैं तो क्या होता है? उसका निखार वापस आ जाता है। इसी तरीके से अभी हम संसार में आकर भगवान के अंश होते हुए भी संसार में आके फंस गए, और शास्त्र, गुरु, भगवान, भगवान के भक्त, ये सब हमारी सहायता करते हैं ताकि हम अपने वास्तविक स्थिति पर पहुंच सके। और इसीलिए भगवान हमको मार्ग बताते हैं किस तरीके से करना है, ब्रह्म स्थिति के द्वारा। तो कई लोग सोचते हैं अरे ये ब्रह्म तो बहुत भारी शब्द है, इसका मतलब क्या होता है?
तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अध्याय 2 श्लोक नंबर 11 में बताया गया कि ये ब्रह्म होता क्या है। भगवत गीता में भी बताया गया है, पर भागवतम में बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया। वहां पर बताया गया, वदंती तत् तत्व विदस तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम। जो तत्व जिसको बोला जाता है या तत्व बोला जाता है वो क्या है? ब्रह्मेति परमात्मा इति भगवान इति शब्दयते। ये तीनों के तीनों एक है, चाहे उसको ब्रह्म बोलेंगे या परमात्मा बोलेंगे या फिर भगवान बोलेंगे। और जब भगवान बोलते हैं उसका मतलब है भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण की जो शरीर की आभा है उसको बोलते हैं ब्रह्म। जो परमात्मा के रूप से हमारे हृदय में विराजमान होकर हमको मार्ग बताते हैं वे है परमात्मा। और जो भगवान गोलोक धाम में नित्य निवास करते हैं वे है भगवान। पर ये तीनों अलग नहीं है, यहां पर बोला गया अद्वयम, वो तीनों के तीनों एक ही है। तो जब ब्रह्म बोला जाता है तो हमको समझना चाहिए ये कौन सा ब्रह्म है। जैसे कि जो ब्रह्म सूत्र में बताया गया, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो हमको जिज्ञासा करनी है कब? जब हमें मनुष्य का शरीर मिले। जानवरों के लिए, पशुओं के लिए ज्ञान नहीं है। यह ज्ञान कैसा है? जिनको मनुष्य का शरीर मिला। और ये ब्रह्म कौन है? भागवतम में बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं, वो ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण है। जैसे कि भागवतम के 10वें स्कंद के अध्याय 14 और श्लोक नंबर 32 में बोलते हैं, अहो भाग्यम, अहो भाग्यम। कितना सौभाग्य है किनका? नंद गोप व्रजोक साम। जो नंद और गोप कुमार, जो व्रज आंगनाएं है, जो वृंदावन में निवास करने वाले लोग हैं, उनका कैसा भाग्य है? अहो भाग्य, इतना बड़ा भाग्य है। क्यों? ऐसी क्या खासियत है वहां पर? बोला गया, यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। उनके मित्र कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और वो कौन है? पूर्ण ब्रह्म सनातनम। और इसीलिए वे भगवान से जुड़े हुए हैं और इसीलिए बोला गया अहो भाग्यम, अहो भाग्यम। ऐसा ही 7वें स्कंद के अध्याय 10 और श्लोक नंबर 48 में बताया गया। और देव ऋषि नारद जी बोलते हैं, किसको बोलते हैं? युधिष्ठिर महाराज को। वहां पर भी ऐसा ही देखने को मिलता है, यूयम नृलोके बत भूरी भागा। भूरी भागा मतलब बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्या सौभाग्य है? ये शाम गृहिणा अवसतीति। आपके घर में निवास करते हैं। कौन? साक्षात गूढ़म परम ब्रह्म। ये भगवान श्री कृष्ण कौन है? ये परम ब्रह्म है, पर गूढ़म छिपे हुए हैं। कैसे छिपे हुए हैं? मनुष्य लिंगम। सामने दिखता है कि मनुष्य के रूप में है, पर ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, साक्षात परम ब्रह्म है। तो यहां पर बोला गया ऐशा ब्राह्मी, तो वह स्थिति जिससे कि हम भगवान से जुड़ते हैं। और जो महाभारत है उसके उद्योग पर के अंदर भी बताया गया कि परम ब्रह्म कौन है। तो आप देखेंगे भागवतम भी वही बोलता है, महाभारत में भी देखेंगे तो वहां वर्णन मिलता है, तयोर ऐक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत अभिधीयते। जो परम ब्रह्म कौन है? ये भगवान श्री कृष्ण है। वे ही वास्तव में परम ब्रह्म है। और इसीलिए जब ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया जाता है तो हमको सोचना है ये कौन से वाले ब्रह्म के बारे में बात की जा रही है। ऐसा ही जब हम विष्णु पुराण देखते हैं उसके चौथे अंश के अध्याय 11 और श्लोक नंबर 4 में बताया गया, क्या बोला गया?
यत्र अवतीर्णम, जो अवतार लिए, कौन? कृष्ण अख्यम। और वो कृष्ण कौन है? परम ब्रह्म। वे परम ब्रह्म है, पर अभी कैसे रूप में प्रकट हुए? तो बोला गया नर आकृति। तो ये परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण से जब हम जुड़ते हैं, तब हम वास्तव में प्रसन्न रहकर सदैव ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। और वो कैसे करते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में बोलते हैं, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। जब हम पूर्ण रूप से अव्यभिचारेण भक्ति योगेन, भक्ति योगों का नियमों का पालन करते हैं, तब क्या होता है? ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो हमारा जो अशुद्धि है वह दूर हो जाता है और हमारा वास्तविक जो स्वरूप है उसको प्राप्त करते हैं। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके हमें भगवान की भक्ति को बहुत अच्छे तरीके से करना है। और आरंभ कहाँ से करें? तो बोला गया आरंभ करना है भगवान के नामों के जप के द्वारा। तो अगर हमारे मन को शुद्ध करना है तो हमें जीभ के द्वारा भगवान के नामों का जप करना है, पूरी तीव्रता के साथ में जप करना है। कई लोग सोचते हैं अरे बहुत बड़ी उम्र पड़ी है जी, आराम से करेंगे, पर भागवतम की कथा से हमें पता चलता है समय बहुत कम है, हमको पता नहीं है। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के अध्याय 9 और श्लोक नंबर 48 के अंदर वर्णन मिलता है एक राजा के बारे में, जो होते हैं इक्ष्वाकु वंश के, जिनका नाम होता है महाराज खटवांग। बहुत जबरदस्त महाराज होते हैं। देवता लोग आके उनसे प्रार्थना करते हैं सहायता के लिए। और ऐसे खटवांग महाराज को एक बार मिलता है कि प्रार्थना होती है कि आप आइए और हमारी सहायता कीजिए। और खटवांग महाराज जाते हैं और वहां पर जो दानव होते हैं उन सबको हरा देते हैं। और जो देवता लोग होते हैं बहुत प्रसन्न होते हैं। मतलब देवता लोग पूछते हैं, ऐसे होते हैं राजा खटवांग। तो राजा खटवांग जब उनका बहुत सहायता करते हैं तो देवता लोग बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर बोलते हैं आप हमसे कुछ वरदान मांगिए। तो खटवांग जी बोलते हैं बस एक बात बताओ कि मेरे पास कितना समय है? तो देवता लोग बोलते हैं आपके पास बहुत कम समय बचा है। अगर किसी को पता चलता है कि भी जीवन खत्म होने वाला है तो लोग सोचते हैं अरे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, खा पी के मजे कर लेते हैं, या फिर मजाक जो भी करना चाहते हो मजे करने में लग जाते हैं। पर जब हम शास्त्रों को देखते हैं और पता चलता है कम समय बचा है, तो क्या किया? सब काम का छोड़कर पूर्ण रूप से भगवान श्री हरि की शरण में गए। और वहां पर बताया गया इति व्यवसितो बुद्धया नारायण ग्रहीतया। वो पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में विलीन हो गए। और आजकल हम लोग देखते हैं लोग बूढ़े हो गए हैं पर ताश के पत्तों में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, सोच रहे हैं अभी तो बहुत टाइम बचा है और आगे चल के क्या करना, मजे कर लेते हैं। पर शास्त्रों का जब अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो समय हमको मिला है बहुत थोड़ा मिला है। इतने जन्मों का कचरा हमको साफ करना है और इसीलिए समय को बर्बाद नहीं करना है, समय का पूर्ण रूप से सदुपयोग करना है। और ये वही खटवांग महाराज है जिनके वंश में आगे चलकर आते हैं महाराज रघु, जिनसे चला रघु वंश, और वसी में चलते आगे आते हैं दशरथ महाराज और भगवान श्री रामचंद्र। तो ये ऐसी परंपरा है जिसमें बहुत अद्भुत भक्त हुए और हमें भी प्रेरणा मिलती है। हमें भी बहुत अच्छे तरीके से भगवान की भक्ति करनी है ताकि आगे आने वाली जो जनरेशन है
उनका जीवन भी भक्तिमय बने। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Hare Hare Namaha